बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में सबसे आखिर में आए हैं, और उसके बाद किसी ने नहीं आना, अल्लाह के रसूल हैं, और उसके बाद कोई तशरीफ लाने वाला नहीं, और अल्लाह सब चीज़ जानते हैं। ये इतनी बड़ी आयत शरीफ है कि जो मेरे रब ने मेरे आका की शान में खातिमुन नबिय्यीन का लक़ब दे के उतार दी, और इसकी मोहर के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी भी शख्स के में, किसी भी जालिम शख्स के बारे में कि वो उठ के ये खुदा न खास्ता अल्लाह ताला उसको गरक करे कि वो ये दावा करे कि वो नबी है। इतनी तवातर से अहादीस आई इस सिलसिले में कि उनको बयान करना भी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा है। सिर्फ तहदीस नेमत के लिए मैं चंद एक दो अहादीस आपकी खिदमत में पेश करके बात आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल इसी तरह है कि किसी ने बहुत हसीन व जमील घर बनाया और उस घर में एक ईंट छोड़ दी, और लोग सोचते रहे कि ये ईंट क्यों छोड़ी है। वो ईंट मैं हूँ, और जब मैं आया तो वो ईंट के साथ घर मुकम्मल हो गया, और अब किसी चीज़ की, किसी इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर एक और जगह सुभान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारी ज़मीन को मेरे लिए लपेट दिया है, यानी कि बिल्कुल मुख्तसर कर दिया है। मैं मशरिक और मगरिब दोनों को इस तरह देख लेता हूँ कि जिस तरह वो मेरे हाथ में हो। और उसके आखिर में ये लंबी हदीस शरीफ है, और आखिर में फरमाया कि अन करीब मेरी उम्मत में 30 कज़ाब होंगे, और उनमें से हर एक गवान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातिमुन नबिय्यीन हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। बे इंतहा इस किस्म की अहादीस है। मैं सिर्फ एक हदीस शरीफ और बयान करूँगा और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू कर दूँगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पे राज़ी नहीं हो कि तुम यहाँ मेरी नियाबत में, यानी कि मेरे नियाबत में ऐसे रहो कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने रब से कलाम के लिए चले जाते थे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी नियाबत में छोड़ के चले जाते थे। हाँ, फ़र्क यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, जबकि मेरी तशरीफ़ आवरी के बाद नबूवत की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए तुम नबी नहीं हो। इससे एक तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम वाज़ेह हुआ, और दूसरा ये वाज़ेह हो गया कि कोई और नबी ने नहीं आना। मेरे पास काफ़ी अहादीस हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं इसके ऊपर इक्तफ़ा करूँगा। सामीन कराम, देखें, हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मुकाम है। गोरड़ा शरीफ वालों का इश्क में बे इंतहा उनका मुकाम है, और उनका जो दरबार है, दिन रात की किसी लम्हे चले जाएं, एक जम गफ़ीर है कि जो वहाँ पाया जाता है। जो जाता है उसको खाना भी मिलता है, जो जाता है उसको रिहाइश भी मिलती है, जो दिल में जो भी आरज़ू लिए जाता है वो पूरी हो जाती है। और ये तमाम बातें जो उनको हासिल हुई उसकी बेइंतहा वजूहत है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह यह है कि उस वक़्त ये मुद्दई काज़िब, ये जो झूठा नबी है, ये आ चुका था, और मेरे पीर मेहर अली शाह ने इसको बाबांगे दोहल इसकी नबूवत को चैलेंज किया और इसको भागने पर मजबूर कर दिया। और मेरे आका ने आपकी इस बात को इतना पसंद फरमाया कि रहती दुनिया तक पीर मेहर अली शाह साहब का नाम गोरड़ा शरीफ के नाम से मशहूर कर दिया।
उसी ज़माने में पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हुए जो सियालकोट के पास थे। उन्होंने भी इस जालिम मर्दई के खिलाफ स्टैंड लिया और उन्होंने भी इसको चैलेंज किया और हर मुकाम पर इसका मुकाबला किया और उनका नाम भी सरकार दो अलैहि वसल्लम ने अपने आशिकों की सफ में रख दिया और इतना बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया कि आज तक उनका नाम दुनिया में का है। जिसने मेरे आका के साथ मोहब्बत की और जिसने मेरे आका की गुलामी में मेरे आका के दुश्मनों से मेरे आका के गुस्ताखों को ख़त्म करने की बात की, अल्लाह ताला ने उस शख्स का नाम दीन और दुनिया में बना दिया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वाक़या कोई दूर नहीं है, कुछ अरसे पहले की बात है और सब लोग आप जानते हैं। मैं उस वाक़े की तफसील में नहीं जाऊंगा, सबको मालूम है। सिर्फ एक बात कहूंगा कि हकीमुल उम्मत वो शख्स के जिनके बारे में दुनिया कहती है कि वो हकीमुल उम्मत है। जर्मनी ने अपनी एक शहरा का नाम उनके ऊपर रख दिया, ईरान में शहराएं उनके नाम के ऊपर है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर तमाम मुसलमान, तमाम उर्दू बोलने वाले, फारसी बोलने वाले तमाम लोग, बल्कि तमाम मुसलमान, कुल मुसलमानों का एक फर्द ऐसा शख्स के जिसके ऊपर किसी फिके को इख्तलाफ नहीं है, तमाम फिके वाले उसको अपना मानते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है हज़रत पीर जमात अली शाह को कि जिस वक़्त हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को डालने लगे लहद मुबारक में, तो वो इकबाल अंदर होते और रोते हुए कहने लगे जमात अली शाह तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया, असी ते देखते रह गया। ये बाजी क्या ले गया है? वो सिर्फ ये कि सरकार दो अलैहि वसल्लम की इश्क में जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उसको जो हिंदू को वासिल जहन्नुम किया और उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं कोई जज के सामने जाके कोई स्टेटमेंट देने से भी, और सिंपल कहा कि मैंने इसको अपने नबी के इश्क में कत्ल किया है। और जब उनको भेज दिया गया, हुक्म दिया गया जज ने कि इनको फांसी दे दी जाए, और फांसी की सजा के बाद जब कब्र में उतारने लगे तो उस वक़्त ये लफ्ज़ कहे। और इकबाल बाद में कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ और मैंने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कब्र फरिश्तों से भर चुकी थी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम यारों के साथ आए और आके गाजी इल्मुद्दीन शहीद को अपने साथ ले गए। ये मुकाम है मेरे आका का। जिसने भी आका की शान में गुस्ताखी की, रब करीम ने उसको दीन और दुनिया से तबाह करके रख दिया। अल्लाह ताला ने पहला शख्स कि जिसने ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिस वक़्त आका बहुत छोटे थे और उस वक़्त हज़रत ये क्या नाम है, इस अबू जहल ने गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको एक ऐसी टांग लगाई कि वो दूर जाके गिरे। और उसी ज़माने में हज़रत अबू लहब ने एक दफ़ा कोशिश की कि सरकार दो अलैहि वसल्लम की शान में, जब उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए रब कोई एक जानवर मुसल्लत फरमा दे इसके ऊपर। और तारीखी वाक़या है कि उसका वो जो बेटा था कि जिसने सबसे ज़्यादा ज़्यादती की, और वो अपने एक काफ़िले में जा रहा था तो एक शेर नमूदार हुआ उस काफ़िले में, और उस शेर ने अबू लहब के बेटे को कत्ल कर दिया, खा गया और काफ़िले वालों को कुछ ना कहा और चला गया। इन तमाम बातों के कहने का मकसद ये था कि मेरी इस हुकूमत से भी दरख्वास्त है, और हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे। और बड़ी अच्छी बात है कि ये जो एक दिन पहले ये जो वाक़या पेश आया कि जिसमें अचानक हम लोगों को बताया गया कि एक जो है कमीशन बना दिया गया है और उस कमीशन के अंदर मर्दियों को भी डाल दिया गया है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दिन के बाद ही वज़ीर साहब साहबजादा नूरुल हक कादरी साहब
جو خود بھی ایک سلسلے والے شخص ہیں، انہوں نے یہ آ کے اعلان کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا ہم افسوس کرتے ہیں کہ ایسی صورت ہی کیوں پیش آئی کہ میرے آقا کے دشمنوں کو کیوں کسی کمیشن میں ہم ان کو کسی جگہ کے اوپر قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں، اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ سرے عام اعلان کریں کہ ہم کافر ہیں، وہ کافر بھی نہیں ہیں، وہ تو مرتد ہیں، اور مرتد کی سزا تو سزائے موت ہے، اور وہ نہ اعلان کرتے ہیں نہ وہ ہمارے آئین کو مانتے ہیں، تو پھر ہم کس طرح ان کو کسی بھی کمیشن میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ حکومت نے اچھا عمل کیا کہ فوراً اس چیز کا اعلان کر دیا، اور مسلمانوں میں تمام پاکستان کے عاشقان رسول میں جو اضطراب تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ ہم آج اس چیز کو، تاکہ کل روز قیامت یہ میرا اور کچھ بھی نہ میں کر سکوں، تو اس لسٹ پہ ضرور نام رکھ دوں کہ جس لسٹ میں ہم سب یہ نام رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ تیار ہیں، سب ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ تیار ہیں۔ ہم سب ہاتھ اٹھا کے اس لسٹ کے اندر اپنا نام رکھتے ہیں کہ یا میرے اللہ ہمیں اس لسٹ میں ڈال دے کہ جس نے اس کمیشن کو بھی رد کیا، اور ہم ہر اس چیز کو نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں بلکہ میری اور ہم سب کی مائیں بہنیں، جان مال، بیٹے بیٹیاں، اولاد، سب سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عفت اور عصمت کے اوپر قربان ہے۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دے۔ اور یہی بات یاد رکھنے والی ہے کہ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ بدلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ حالانکہ میں رمضان شریف کے موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ موضوع یہی ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر عشق رسول ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر عشق رسول نہیں ہے تو اس کی نماز بھی زیرو ہے، اس کا روزہ بھی زیرو ہے، اس کا حج بھی زیرو ہے۔ اور اگر کسی کے اندر عشق رسول ہے تو پھر تو شاید اس کو باقی چیزوں کی معافی مل جائے، لیکن اگر کسی کے اندر عشق رسول نہیں ہے اور اس میں ذرا بھی اس نے کمی کر دی سرکار دو علیہ وسلم کی محبت میں، اور اس نے ذرا بھی کمی کر دی سرکار دو علیہ وسلم کی شان میں، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی آل کی شان میں بھی اس نے ذرا بھی کمی کر دی، تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ نہ میں اس کو قبول کروں گا، میری کیا حیثیت ہے، میرا رب اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں۔ تمام روزے بڑے اچھے ٹھنڈے روزے جا رہے ہیں، ان روزوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ایک دو باتیں کرنی تھی، شاہد زمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دے دی ہے یہ، لیکن ان کی حالت کافی بہتر ہے، پیمس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ تمام لوگ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے، آپ سب کی طرف سے ان کو پیغام دیا ہے۔ دوسری بات، شاہد ارشد صاحب کے سکے بھائی صاحب 2 دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ ہیپیٹائٹس کے مریض تھے، ان کا کرونا سے تعلق نہیں ہے، بہرحال ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ، آج ایک تو رمضان کا مہینہ ان کو ملا، پھر بیماری کے اندر گئے، شہادت کی رتبہ لیا۔ اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم سب جو بیمار ہیں، کچھ ہم بیمار ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں جن کے ہاں کوئی خوشی ہونے والی ہے، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ادھر بھی اچھے معاملات کرے۔ ہماری کچھ بیٹیاں کاروبار شروع کر رہی ہیں، ان کے معاملات، دوستوں کے، بھائیوں کے، رانا صاحب کے علاقے میں I-10 میں کچھ تھوڑی سی پریشانی ہو گئی ہے، وہاں پہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے راستے بلاک کر دیے۔ سب دعا کریں کہ رانا صاحب کو بالخصوص اور ان کی فیملی اور تمام مسلمانوں کو، اسلام آباد اور پاکستان کے لوگوں کو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ جان چھوڑائے۔ اس کے علاوہ میری ایک بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد کسی وجہ سے معاملہ ہوا، اللہ ان کو دوبارہ اولاد دے۔ میرے دوست اور بھی جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں لاہور میں ہیں، میری بیٹا بہت پیارا، اللہ تعالیٰ عمر صاحب کو بہت پیاری خوبصورت اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے دوست ہیں، جتنی بہنیں ہیں، انہوں نے مجھے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ہم سلام